तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गैस अपनी बातों को एक बहुत ही ज़्यादा अजीब वियर्ड स्टोरी से, जो कि है फेक लिव मॉर्गन और एक ऐसे बंदे को लेकर जिसने फेक लिव मॉर्गन की वजह से अपनी 8 साल की रिलेशनशिप बर्बाद कर दी। क्या है ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, आप लोग अपने थॉट्स बताना जरूर से कॉमेंट करके। इंटरेस्टिंग तो मैं इसको क्या ही बोलूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मैं आपको यूजुअली बताता रहता हूँ कि एलेक्सा ब्लिस, लिव मॉर्गन ये लोग ट्वीट वगैरह करते रहती हैं कि हमारे को लेके हमसे रिलेटेड बहुत सारे कैट फिशिंग अकाउंट्स बने हुए हैं जो कि आपसे पैसे डिमांड करते हैं, आपके साथ चैट करते हैं। हम लोग वो नहीं है, हम लोग आपके साथ चैट नहीं करते हैं। अगर ऐसा होगा तो आपको वेरीफाइड बैज दिखेगा एंड हमारे इतने सारे फॉलोअर्स आपको दिखेंगे। ऐसे आप पता लगा सकते हो कि हम लोग रियल हैं या फेक है। 2023 के अंदर भी लोग कैट फिश हो जाते हैं ना, ये काफ़ी शॉकिंग बात है। और वो भी बाहर वाले लोग, वो जो खुद को कूल समझते हैं अमेरिकन, वो कैसे हो जाते हैं भाई कैट फिश, समझ नहीं आता है। अच्छा मैं क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको बता दूँ। यूट्यूबर्स होते हैं ना जो प्रैंकस्टर्स होते हैं या फिर सोशल एक्सपेरिमेंट वाले, उसी में से बाहर का कोई एक यूट्यूबर सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कुछ कर रहा था बेसिकली, वो रिलेशनशिप टेस्ट कर रहा था। तो वो एक कपल के पास जाता है। ये मैं पूरी वीडियो पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। यहाँ पे मैं वीडियो नहीं प्ले कर सकता, स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। तो बेसिकली क्या होता है कि ये टेस्ट करने के लिए, रिलेशनशिप टेस्ट करने के लिए एक कपल के पास जाता है, जो कि एक एजेड कपल है, ये अंकल आंटी है। एंड इनके पास जाता है एंड इनसे पूछता है कि आपकी रिलेशनशिप कितनी लंबी हो गई। ये कहते हैं 8 साल से ऊपर हो गई। तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है टेस्ट करते हैं। तो दोनों अग्री कर जाते हैं। टेस्ट करते में क्या होता है ना कि ये बंदा कहता है कि आप दोनों अपना फ़ोन दिखाओ, अपनी चैट हिस्ट्री दिखाओ, आपका चैट लॉग क्या कहता है, आप किससे बात कर रहे हो। तो सबसे पहले जो ये इनकी वाइफ है या पता नहीं जो भी है, तो ये अपनी चैट हिस्ट्री दिखाती है एंड इनका सब कुछ क्लियर आता है कि हाँ भाई सब कुछ सही है, सब पूरा क्लीन चिटता है इनके लिए। इस बंदे की बारी आती है जब इसने अपना चैट हिस्ट्री दिखाया, जब चैट लॉग दिखाया तो मैटर हो गया गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे इसके चैट्स थे लिव मॉर्गन के साथ। ये क्लेम करता है कि हाँ ये WWE रेसलर है लिव मॉर्गन, और इसके फेशियल एक्सप्रेशंस भाई इस टाइम पे तो कुछ अलग ही तरह के थे। आप वीडियो में देख लेना, मैं पोस्ट करूँगा तो हंसी भी आती है देख के, लेकिन पता नहीं क्यों करते लोग ऐसा। तो ये लिव मॉर्गन से बात कर रहा था, इससे लग रहा था कि वो रियल लिव मॉर्गन है। एंड इसके चैट्स कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब थे, जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। एंड पूरे इन्होंने पढ़े भी नहीं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अजीब होते जा रहे थे। एंड लिव मॉर्गन की वजह से, या फिर कह लो फेक लिव मॉर्गन की वजह से, जिसे कि रियल समझ के बात कर रहा था, उसकी वजह से इसकी रिलेशनशिप पड़ गई जेपरेडी के अंदर। तो ये जो है प्रॉब्लम हो गई भयंकर वाली। इसके ऊपर लिव मॉर्गन ने खुद भी रिएक्ट करा, इसीलिए पूरी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, वरना फिर मैं क्यों बताता। लिव मॉर्गन कहती हैं ये ऑल, एंड उसके बाद काफ़ी सैड होती हैं, कहती हैं कि क्या करते हो तुम लोग ये इस तरीके से। अच्छा अब इसमें सोचने वाली बात यह है, चलो ठीक है कैट फिशिंग या जो भी है, इस बंदे को लग रहा था कि रियल लिव मॉर्गन है, बट आप एज गैप देखो इस बंदे की और लिव मॉर्गन की। ये करना क्या चाह रहा था, अगर ये रियल समझ रहा था लिव मॉर्गन को, तो इसके दिमाग में चीज़ें चल के आ रही थी। आप खुद ही समझ सकते हो कि ये है सोसाइटी, और इसके खुद की रिलेशनशिप में भी जो है प्रॉब्लम आ गई है इस वजह से। एंड पता नहीं लोग कैटफिश हो कैसे जाते हैं भाई, मतलब कैसे हो जाते हैं भाई, मुझे करके दिखाओ, अजीब सी चीज़ है। फिलहाल के हिसाब से ये एक चीज़ जो है चल रही थी करेंटली ट्विटर के ऊपर, तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर जो थॉट्स है आप लोग कमेंट करके बताना, पूरी वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अंड्राडे सियान आल्मोस को लेके। अंड्राडे WWE के अंदर आ सकते हैं वापस, इनको लेके अपडेट आई है निकल के सामने। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में बात करी है डेव मेल्जर ने इसके ऊपर। कहते हैं कि जो अंड्राडे हैं वो शायद अब AEW के साथ रीसाइन नहीं करेंगे, उनका कॉन्ट्रैक्ट 2024 में खत्म होगा। कल ही मैंने आपको बताया कि मेजर सुपरस्टार्स या फिर बहुत सारे AEW के सुपरस्टार्स अगले साल AEW छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे रेसलर्स का जो डील है वो AEW के साथ एक्सपायर हो रहा है अगले साल। वो बहुत सारे लोग रीसाइन नहीं करेंगे क्योंकि AEW का माहौल अच्छा नहीं है बैक स्टेज। अब ऐसे में उनमें से एक अंड्राडे भी हैं। बताया जा रहा है कि WWE में आ सकते हैं वो, लेकिन डायरेक्टली नहीं आएंगे। पहले वो किसी और लोकल प्रमोशन में जाएंगे, पता नहीं ये सही है या फिर नहीं, किसी मैक्सिकन प्रमोशन में। उसके बाद वो शायद WWE के अंदर आ सकते हैं, ये कुछ बताया जा रहा है। लेकिन WWE के अंदर उनकी एंट्री हो सकती है, वापसी हो सकती है। अब बहुत सारे लोग तो चाहते हैं उनको वेलकम करना ओपन नाम से, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो ना आए। अब आप लोग चाहो तो अपने थॉट्स बता सकते हो, क्या आप लोग चाहते हो कि अंड्राडे WWE के अंदर वापसी करें, वापस आए, कमेंट करके बताना, क्योंकि ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म दिख रही है कि अंड्राडे AEW के साथ रीसाइन नहीं करने वाले हैं। देखना होगा ट्रिपल एच इस चीज़ को, इस आइडिया को कंसीडर करते हैं या फिर नहीं। लेकिन अब अंड्राडे आएंगे तो उनके लिए और अच्छी बुकिंग हो सकती है, बिकॉज ऑलरेडी LWO बहुत पीक पे चल रही है, सैंटोस एस्कोबार है, कंपटीशन भी है, एलाइज भी बहुत सारे मिल जाएंगे इनको अंड्राडे को। तो हो सकता है कि WWE इनको कंसीडर करे सिर्फ इस स्टोरी लाइन की वजह से लाना।
आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डीन एम्ब्रोस को लेके। तो आज इनका हैप्पी बर्थडे, मैंने आपको बताया पिछले वीडियो के अंदर, आप लोगों ने विश भी करा जॉन मॉक्सली को। WWE ने मेंशन करा है डीन एम्ब्रोस को। अब ये चीज़ इतनी बड़ी क्यों है, क्योंकि WWE यूजुअली जो है डीन एम्ब्रोस को नहीं मेंशन करती है, पिछले कुछ टाइम से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही है। एंड अभी बिल्कुल रिसेंट में इन लोगों ने जो है डीन एम्ब्रोस को कट कर दिया जब सील्ड की बात कर रहे थे। तो अब अभी क्या होता है ना कि इन्होंने CM पंक की वीडियो अपलोड किया WWE ने अपने यूट्यूब चैनल पे, बैक टू बैक डेली बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। CM पंक की 10 साल का स्टॉक जो पूरा अब जाके खाली कर रहे हैं। इन्होंने कल एक वीडियो पोस्ट करी सील्ड वर्सेस CM पंक, कुछ ऐसे कुछ तो था, उसमें डीन एम्ब्रोस भी थे। डीन एम्ब्रोस का भी फीचर था उसमें, किसी भी तरीके से उनको ब्लर कट या फिर ऐसा नहीं है कि कहीं से भी WWE उनको सेंसर करा, फुल मेंशंस थे वहाँ पे डीन एम्ब्रोस के, जॉन मॉक्सली के, यानी कि कमेंट्री टेबल से लेके कंप्लीट तरीके से WWE ने उनको यहाँ पे मेंशन किया था, जो कि यूजुअली ये लोग कर नहीं रहे थे। लेकिन CM पंक के साथ साथ डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली का भी मेंशन इन लोगों ने कर दिया, तो ये चीज़ पॉइंट आउट करी गई। तो मुझे लगा आपको बताते हैं। बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है स्मैकडाउन को लेके, पिछले वीक के स्मैकडाउन को लेके, जिसकी व्यूअरशिप थोड़ी सी कम रही थी। उससे पहले तो ये लोग FS1 नेटवर्क पे थे जिसकी व्यूअरशिप अराउंड 700 के आई थी, तो चलो उसका तो समझ आ रहा था क्योंकि वो FS1 पे थे। फिर वापस ये लोग फॉक्स नेटवर्क पे आए तो व्यूअरशिप यूजुअली स्मैकडाउन की 2.1 2.2 आती है, लेकिन इस वीक कम होके अराउंड कुछ 2 मिलियन थी, 1.9 के आसपास ऐसे ही थी, मतलब कम थी, एवरेज से लो थी। मैंने आपको बताया भी था ये सब कुछ। तो व्यूअरशिप कम तो थी, आखिर कम क्यों थी, इसके पीछे का रीज़न अब समझ आ चुका है। पहले कन्फ्यूजन था, मैं तो कह रहा था कि हो सकता है कि इसलिए कम होगा क्योंकि पिछले वीक FS1 पे गई, फिर फॉक्स पे आ गई, तो काफ़ी सारे नेटवर्क चेंजेस हो रहे हैं बैक टू बैक हर हफ्ते, तो इसलिए लोग कन्फ्यूज होंगे, इसलिए मिस कर दिया होगा लोगों ने। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, कंपटीशन में कोई NFL गेम चल रहा था, इस वजह से जो है व्यूअरशिप कम आई, कुछ व्यूअर्स लूज़ करे स्मैकडाउन ने, ये कुछ बताया गया मेल्ट्जर की तरफ से। तो इस हफ्ते अभी जो स्मैकडाउन लगा वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि व्यूअरशिप ये लोग रिटेन करेंगे, स्पेशली बिकॉज CM पंक आ रहे हैं एंड रैंडी ऑर्टन भी वहाँ पे पार्ट हो चुके हैं स्मैकडाउन का। तो इस वीक ज़्यादा सेंस बनता है कि व्यूअरशिप बढ़ेगी, एंड ये कन्फर्म है कि व्यूअरशिप इस बार थोड़ी तो ऊपर आएगी, पक्का पता नहीं इस वीक भी कॉम्पिटिशन है या नहीं, लेकिन पिछले वीक से तो ऊपर आएगी ही आएगी। आगे बढ़ते हैं गैस, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि CM पंक को ही लेकर है। CM पंक वर्सेस रोमन रेंस, ये ऑलमोस्ट सेट है, 100% सेट है। बताया क्या जा रहा है, अभी जो स्मैकडाउन होने वाला है वहाँ पे जब CM पंक आएंगे तो फॉरशैडो करेंगे चीज़ों को, ब्लड लाइन की फ्यूड को फॉरशैडो करेंगे, पॉल हेमन के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कुछ तो पक्का होगी, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ हो सकता है कि ब्लड लाइन के साथ, रोमन रेंस के साथ इनकी फ्यूड हो। स्पेशली हमने देखा कि जेउसो ने इनको कंपेयर करा ट्राइबल चीफ से, इन्होंने रिसेंटली बम्प वाले शो पे कहा कि वो भी ट्राइबल चीफ स्टेटस का है, एंड ट्राइबल चीफ WWE के अंदर करेंटली एक ही है, रोमन रेंस। तो सेम कैलिबर पे कंपेयर करना काफ़ी कुछ बताता है कि WWE क्या दिखाना चाहती है या फिर जेउसो को क्या कमांड मिला है WWE की तरफ से। अब ऐसे में आपको बता दूं कि जो CM पंक है वो पॉसिबली रोमन रेंस को अगले साल समर स्लैम में फेस कर सकते हैं। रेसलमेनिया तक तो कंफर्म है कि रोमन रेंस जो है भाई डिफेंड करेंगे टाइटल को कोडी रोड्स का अगेंस्ट, तो वहाँ पे हारे जीते वो बात की चीज़ है। अगर वो रिटेन भी करते हैं तो भी बताया जा रहा है कि समर स्लैम में वो डिफेंड करेंगे CM पंक के अगेंस्ट। अगर रिटेन नहीं भी करते हैं तो रोमन का पॉसिबली बेबी फेस टर्न होगा, एंड देन वो फेस करेंगे हील CM पंक को समर स्लैम के अंदर। ये हील वर्सेस फेस वाली चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता रखी है किसी वीडियो में, रोमन रेंस एंड CM पंक को लेके। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पूरा सिनेरियो समझ आ गया होगा, लेकिन अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि CM पंक वर्सेस रोमन रेंस होगा, एंड जो पोटेंशियल डेट है वो है समर स्लैम 2024 की। क्या थॉट्स है इसके रिगार्डिंग आपके, कमेंट करके बताना जरूर से। फिलहाल इस वीडियो के लिए ये कुछ अपडेट्स है, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूम अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।